Good morning to respected principal sir, respected vice principal sir, second shift, respected vice principal sir, first shift, coordinator madam, Nafis Fatima madam, speakers of today's session, Jaiti madam, Madhu Jadon madam, uh, the technical team, Chandan sir, Vijay sir, Sarvat Moin madam, Prashant sir, all the learned teachers who have joined today, and other participants, wishing you a very good afternoon and would like to accord a warm welcome to this session. आज का यह सत्र लाइफ थीम को समर्पित है। G20 के अंतर्गत एक थीम लाइफ, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का चल रहा है और किस तरीके से हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और व्हाई आर वी गोइंग टू डिस्कस दिस as an issue today is something that we must know. Like G20, India is promoting Vasudhaiva Kutumbakam, India is promoting correlated themes. So one of those concerns which has taken a grip over the entire world is environment conservation and our lifestyle, which is somewhere very deeply interconnected. How are we responsible for the changes that we have brought into the world, and what kind of lifestyle actually should we adopt with reference to what is happening in our society is something that we would come to know today. जिसके लिए बहुत वृहद और विस्तार स्वरूप से बताने के लिए हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीकर्स आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके ज्ञान के बारे में तो जो भी कहा जाए, इनके ज्ञान, इनके व्यवहार या इनके प्रेजेंटेशन के बारे में जो ही कहा जाए वो कम है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना रहता है तो जब हमारे पास स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो निश्चित ही हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं। लाइफ G20 के संदर्भ में पहली बात, लाइफ क्या है, इसकी क्या रूपरेखा है, इस पर विस्तृत संबोधन के लिए मैं आज के सबसे सत्र के पहले स्पीकर जयती मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो मैम हमें विस्तार पूर्वक बताएंगी कि लाइफ का कॉन्सेप्ट ही क्या है और किस तरीके से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैम। Thank you, Jaya ma'am. Am I audible to everyone? यस मैम। Yes, ma'am. So, respected principal sir, vice principal sir, all my respected and learned teachers and dear children. Today's topic is life, and we know uh, this is the most important thing on this earth. Without life कुछ भी possible नहीं है। और अभी थोड़े समय पहले, हार्डली 1 ईयर पहले, हम लोगों ने देखा कि लाइफ जो है वो हर कोई सिर्फ लाइफ के लिए सरवाइव कर रहा था। हम कोविड टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये था कि अगर लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। तो यहाँ पे ये जो लाइफ एक वर्ड है जिसको कि एक्सपेंड किया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये सारा हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ चैलेंजेस हैं वो भी हम लोग लेंगे। ये नाम पे लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि एक ग्लोबल एक्शन होना चाहिए हर किसी का। तभी हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और इंडिया ने हमेशा ऐसे पेस या ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो पहले तो ये मिशन लाइफ जो वर्ड है वो अनाउंस हुआ था 2021 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, और फर्दर इसको अक्टूबर 2022 में एज अ मिशन फॉर इंडिया फॉर द वर्ल्ड लॉन्च किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में। और उस समय हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल श्री यू कैन से एंटोनियो गुटेरेस भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। और ये हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो है स्टेट ऑफ यूनिटी है गुजरात, इसलिए वो बेटर प्लेस था कि हम इसको वहाँ पे लॉन्च करें। तो इसका ये जो लाइफ ग्लोबल मिशन है ये लॉन्च हुआ 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में। G20 से ये कैसे कनेक्टेड है वो पहले देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये लाइफस्टाइल होनी क्या चाहिए। तो G20 हमने देखा कि ये इंडिया प्रेसिडेंसी है अभी 1 साल की, और इसमें एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप है जिसकी मीटिंग्स हैं कुछ।
तो ऐसी 4 मीटिंग्स प्रपोज्ड हैं, जिसमें कि 3 हो चुकी हैं और 1 मीटिंग अभी जुलाई में शेड्यूल्ड है। और इस पूरी मीटिंग, थ्रू आउट द मीटिंग they try to define a new development paradigm that supports stable and sustainable climate, environment and biodiversity. सारे जितने भी G20 के नेशंस हैं उनको एक साथ लाने की बात की गई है और ये देखा गया है कि सब लोग मिल के कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि आर्ट ऑफ लिविंग या हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो जो कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ पूरे वर्ल्ड को लेके जाए। और ये जो हमारा लाइफ गोल है या लाइफ मिशन है, ये हमारे जो यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके 12 और 13 गोल को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन और क्लाइमेट एक्शन को रिफर करते हैं और जिसका टारगेट भी 2030 है। इसका मतलब है कि बहुत ही पीक सिचुएशन पे हम हैं और हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक अर्ली स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो पहले देख लेते हैं कि ये मिशन लाइफ की ज़रूरत पड़ी क्यों, ऐसा हम लोगों ने क्या किया है जिससे कि एक मिशन जो है हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए शुरू करना पड़ रहा है। Earth is our home. It is 4.5 billion years old and the only home we have. We are only one among 8.7 million species. And over the centuries, we have changed our planet. We have made great strides in science and technology. We have comfortable lives. But all of this has come at a cost. Our actions are harming the planet. They're changing the climate, destroying ecosystems, and killing living beings. Wildlife populations have declined by 68% since 1970. Air, land, and water, we have used every natural resource and left it either polluted or extinct. Microplastics are now found from the deepest oceans to the highest peaks. If we do not reduce our plastic consumption drastically, it is estimated that by 2050 there will be more plastic in the ocean than fish. Things are at the tipping point. Every choice that we make, every action that we take, echoes in the natural world long after we are gone. Today we stand at a juncture that was chosen for us by those who came before us. This is a critical time in the history of our planet, and we must make the right choices. India has always inspired the world with innovative solutions to complex problems. Sustainability is embedded in the Indian way of life, in our tradition and culture. From an ambitious net zero by 2030 target for Indian Railways, the fourth largest railway network in the world, to the world's largest affordable LED for all initiative, to transforming lives of millions of women by providing fuel gas for cooking and heating, to decarbonization through green hydrogen, India is spearheading the quest for a sustainable planet. Act now. Close that tab. Switch off the engine. Recycle, nurture, grow, heal, breathe. We can resolve the climate crisis. The answer lies with us, in the smallest of decisions that we take every day. Our choices will ripple through time and can heal our planet. We can choose to become pro-planet people. LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है
माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। तो अभी हमने देखा ये वीडियो जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी और पूरा जो मिशन लाइफ है ये इससे समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की स्किल्स विच वी शुड डेवलप इन आवरसेल्व्स। फर्स्ट इज वी शुड ट्राई टू वर्क टुगेदर। जो कुछ भी हो रहा है हम लोग को ऐसा ग्रुप फॉर्म करना चाहिए और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम सब लोग मिल के कुछ ऐसे काम करें जो कि जितने भी हमारे आसपास प्लेस हैं या वर्ल्ड है हम कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाएं जो कि हमारी क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। खुद भी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो सेकंड स्किल है मैनेजिंग माई सेल्फ या मैनेजिंग आवर सेल्फ, हमें एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ को यू कैन से सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम खुद भी अगर हर कोई अपने से स्टार्ट करेगा तो आई थिंक ये चेंज आएगा। और अगर इतने वेस्ट जनरेट भी हो रहे हैं जो हमारे क्लाइमेट को जो है उसके लिए हार्मफुल हैं, तो हमें और ऑप्शंस ऐसे उसको डिस्ट्रॉय करने के, उसके डिस्पोजल के ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए जो कि इनोवेटिव हो और जिससे कम जो है वो हार्म पहुँचे हमारे एनवायरनमेंट को। ये जो मिशन लाइफ है इसकी 7 कैटेगरीज हैं। हम सबको ये सब कुछ पता है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता यही है कि हम लोग जब अपनी डेली रूटीन में आते हैं तो जल्दी के चक्कर में, अपनी इजीनेस के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं। तो पहला स्टेप है सेव एनर्जी, दूसरा है सेव वाटर, दूसरा नेक्स्ट इज से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, देन वी हैव टू रिड्यूस जनरेटिंग वेस्ट, वी हैव टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, ई वेस्ट को भी रिड्यूस करना है, एंड फाइनली एक प्लेज भी हमें लेनी है कि हम जो लाइफस्टाइल अपनी है वो चेंज करेंगे फॉर एनवायरनमेंट। तो ये कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो कि अभी मधु मैम आपको और डिटेल में बताएंगी। सबसे पहले सेव पावर। हम सबको पता है कि जब भी हम कोई भी रूम छोड़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले जितने भी पावर बटन्स हैं वो सारे स्विच ऑफ कर देने चाहिए। व्हेनेवर हम वाटर टैप का यूज़ कर रहे हैं तो अगर उस समय वाटर नेसेसरी नहीं है तो वी शुड टर्न ऑफ द वाटर टैप। नेक्स्ट एसी। बहुत गर्मी हो रही है और हम लोग एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग और टेम्परेचर लो करते जाते हैं। ये जो लो टेम्परेचर है ये हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए भी। जो आइडियल टेम्परेचर है दैट इज़ 24 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर आवर हेल्दी बॉडीली फंक्शंस, एंड ऑल्सो इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कैरी बैग्स, हमें पता है जब भी हमें बाहर जाना है तो हमें अपने कॉटन के क्लॉथ के बैग लेके जाना चाहिए, और कोई प्लास्टिक बैग दे भी रहा है तो बीइंग टीचर, बीइंग एजुकेशनिस्ट, हमें मना करना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है खाली, और उसके बाद हम बहुत आगे तक हम इन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो एक ये स्टेप है। प्लस हम लोग प्लांटेशन बहुत कर रहे हैं तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है, बट हमारे आसपास लोग हैं जो कि दे कट द ट्रीज, तो उनको हमें बताना होगा कि अगर हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना है और हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो उस केस में हमें प्लांटेशन करना ही होगा। एक और चीज़ है, हमें ये थोड़े दिन पहले एक ऐसा ये टर्म भी आया था, वोकल फॉर लोकल। हमें लोकली शॉप करना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो पैकेजिंग बचेगी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। अगर हम पैकेजिंग का मटेरियल देखें तो उसमें प्लास्टिक और ये हमारे कार्ड शीट्स और पेपर बहुत यूज़ होता है। तो हमने देखा होगा कि ये पेपर और जो दफ्ती यूज़ होती है, अगर हम अमेज़ॉन देखें या जितने भी इस तरह के ऑनलाइन वाले ऑप्शंस हैं तो वो हमेशा यही सारी चीज़ें यूज़ करके हमें पैकेजिंग करके भेजते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कितने ट्रीज़ का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। प्लस वो ट्रांसपोर्ट होके आ रही है तो फिर वो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो अगर हम लोकल शॉपिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे
तो ये जो है ये हमारे लोकल वेंडर्स को बेनिफिट भी देगा, उन्हें फ़ायदा भी होगा, उन्हें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ई वेस्ट को अगर हमें मैनेज करना है, हम लोगों ने देखा होगा हर घर में 4-4 5-5 मोबाइल एक सिंगल पर्सन के पास है। तो ई वेस्ट के लिए सबसे पहले तो हमें इसका यूज़ जो है वो रिड्यूस करना होगा। हम एक मोबाइल से भी काम चला सकते हैं। अगर मोबाइल ख़राब हो गया है तब हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, या हमें चेंज करना है तो हम वो दूसरे को दे सकते हैं। रिसाइकलिंग हो सकती है, रिपेयर हो सकता है। और इसका जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस है। वो हम यूं ही उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारी फर्म्स हैं, हमें उनको कंसल्ट करना चाहिए अगर हमें अपनी ई वेस्ट को मैनेज करना है। वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में उसको ऐसे रिसाइकल करते हैं या ऐसे डिस्पोज ऑफ करेंगे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। और ये फाइनली एक प्लेज है जो कि हम सबको लेनी है। 21 डेज चैलेंज की एक प्लेज है, हम इसको ले चुके हैं और अभी लिंक भी शेयर कर देंगे, सभी को लेनी है। और ये सिर्फ इसलिए है कि हमें याद रहे कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के सिटीजन हैं और हमें अपने क्लाइमेट को इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज होने से बचाना है। क्योंकि ये जितना हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, जो हम लोग क्लाइमेट देख रहे हैं, ये हम कहते हैं कि ये प्रीवियस जनरेशन ने ऐसे, मतलब वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो हमें ये समझना चाहिए कि आगे की जनरेशन के लिए ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी से हमें ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो कि हमारे आगे की जो जनरेशन है उनके लिए फ्रेंडली हों। तो हम एंड करेंगे अपना टॉपिक। जेम्स केलर का एक कोटेशन है, A candle loses nothing by lighting another candle। तो अगर हम दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, दूसरे से कह रहे हैं कि ये हमें करना चाहिए, या हम ऐसी अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इससे हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जनरली हमें इस तरह की कैंडल्स को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाउ आई स्विच ओवर टू मधु मैम। Thank you, Jyoti ma'am. Most honorable, respected principal sir, vice principal sir of both shift, HM sir, all learned teachers, my technical team, and all the viewers of this program, a very good afternoon to all of you. And thank you, sir, for providing me this opportunity to express my views on this topic. Now, without wasting much of the time, I will present my the topic, that is the 21 days challenge on the life. My co-presenter Jyoti ma'am already discussed a lot about this topic. So let's start. So this lifestyle for the environment 21 days challenge campaign was introduced by the Prime Minister, by the Honorable Prime Minister in October 2022. So what is this challenge? It is basically in this challenge there are 21 days activities, 21 actions which we have to follow in our lifestyle for developing an environment friendly lifestyle. बेसिकली ये एक चैलेंज होता है, हम कभी भी अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करते हैं तो बहुत हमारा एफर्ट भी लगता है। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर एक्शन को 21 डेज तक रिपीट करते हैं, सो इट विल क्रिएट ए हैबिट। So that's why this campaign is having the 21 days challenge. By day one, each day we follow one action, and after that we follow it in our daily life. So what are these 21 days challenges? The first day challenge is that carry a non-plastic water bottle while stepping out of home. इन बेसिकली इसमें से हम बहुत सारे पहले से भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। बेटर है कि हम सभी लोग इसका एक चेकलिस्ट बना लें। इन 21 एक्शंस में से हम कितना परफॉर्म करते हैं, कितना नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, और अगर हम कर रहे हैं, सपोज किसी को नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन को, तो हम उसमें क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट चैलेंज है हमारा कि हम प्लास्टिक बॉटल्स को यूज ना करें। तो अब करें क्या? प्लास्टिक बॉटल के प्लेस पे हम स्टील का बॉटल यूज कर सकते हैं, या सम अदर मेटल्स, सम यूजफुल मेटल्स जो हमारी हेल्थ पे असर नहीं करती है, लाइक
कॉपर का, ग्लास का बॉटल यूज कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप सभी लोग बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, बट फिर भी क्या है, एक्चुअली मेरा पार्ट यही है कि 21 डेज चैलेंज में कौन कौन से एक्शंस हम कर सकते हैं वही डिस्कस करना है। तो अगर हम प्लास्टिक की बॉटल्स को कम यूज करेंगे, इससे फायदा क्या होगा? As per one report, more than 14 lakhs tons of plastic are consumed annually in India. And for production of these plastic, 1 ounce of carbon dioxide is emitted for each 1 ounce of plastic. And a tree absorbs 22 kg of carbon dioxide each year. So अगर हम इतना प्लास्टिक बॉटल्स को लेस कर पाए अपने लाइफ स्टाइल से, हम यूज नहीं करेंगे, तो अगर इतना प्लास्टिक हम अवॉइड करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा? इट विल बी इक्विवेलेंट टू द अप्रोक्सीमेटली प्लांटिंग ऑफ, यू कैन imagine 60,000, 63,000 of trees. Now the day 2 activities, that is the use cloth bags for shopping for groceries instead of plastic bags. जब भी हम मार्केट में जाएं या किसी भी सब्जी फल लेना है हमको, या फिर हमें कोई भी सामान परचेस करना है, तो हम हमेशा अपना एक कपड़े का बैग लेके जाएं। जैसे हम देखते हैं, हम सब्जी की मंडी में जाते हैं, वैसे ऑलरेडी बैन हो चुका है, बट फिर भी पूरी तरह से बैन नहीं है। सब्जी वाले भी कभी कभार पॉलिथीन में रख के दे देते हैं अगर हम बैग्स नहीं लेके जाएंगे। तो अगर हम कपड़े का थैला लेके जाएंगे, इट विल बी रिड्यूस द पॉलिथीन प्रोडक्शन। सो ऑन एवरेज अ प्लास्टिक शॉपिंग बैग इज यूज फॉर जस्ट 12 मिनट्स। हम ज्यादा से ज्यादा उसको लेके आए घर पे, अब वो बेकार ही हो गया, बट उस प्लास्टिक को डिग्रेड होने में अप्रोक्सीमेट 1000 ईयर्स लग जाते हैं। सो बेटर है कि हम इसमें कपड़े का थैला यूज करें रादर देन प्लास्टिक बैग्स। थर्ड एक्शन है हमारा, यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एन एलिवेटर इफ पॉसिबल। अगर हम लिफ्ट अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं जहाँ पे हमें लिफ्ट यूज करना है, अगर हम कर सकते हैं, हमारी हेल्थ कंडीशन ओके है, तो हम स्टेयर्स को यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ लिफ्ट। अब इससे फायदा क्या होगा कि on an average it consumes about 5 to 10% of building energies lift consumes. So and दो बेनिफिट है इसके, एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी और दूसरा बेनिफिट है कि हमारा 5 से 11 कैलोरीज भी बर्न हो जाएगा, जो कि हम आजकल चाहते हैं। फोर्थ डे एक्शन है हमारा, डोनेट ओल्ड क्लोथ्स एंड बुक्स। जो भी हमारे घर पे पुरानी बुक्स हैं वो तो हम डोनेट करते हैं। हमारे केवी में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिसमें हम पुरानी पुस्तकों को दान करते हैं, दैट इज विद्यांजलि। सो एंड नेक्स्ट वन इज दैट कपड़ों को, जो भी हमारे पुराने कपड़े हैं उनको भी हमें नीडी पर्सन्स को डोनेट कर देना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? इट विल रिड्यूस द नीड ऑफ द न्यू क्लोथ्स एंड ऑल्सो जो आपका जो क्रॉप फसल, जो कॉटन का क्रॉप होगा, उसकी भी नीड कम हो जाएगी। तो इससे जो भी उसमें की प्रोडक्शन में जो भी लगने वाले हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको लेस कर रहे हैं, दैट इज द वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आपके घर में जो भी पुराने कपड़े और किताबें हैं उनको हमें डोनेट करना चाहिए। फिफ्थ एक्टिविटी है हमारी, प्रैक्टिस सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट एट होम। तो हम ट्राई करेंगे गीला और सूखे कचरे को अलग अलग करके, और जो भी हमारा किचन का जो भी वेस्ट होता है, जैसे कि छिलके हो गए, स्क्रैप, उसको हम उसको कंपोस्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा क्या होगा? स्क्रैप भी कम होगा और हमें जो कंपोस्ट के दौरान जो एक गैस सिक्रेशन होता है, मीथेन, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस, सो इट विल बी यूजफुल फॉर सम अदर पर्पसेस। सिक्स्थ डे एक्शन है हमारा, स्विच ऑफ द एप्लायंसेस फ्रॉम प्लग पॉइंट्स व्हेन नॉट इन यूज। जैसे हमारा एसी है, टीवी है, हम क्या करते हैं, जनरली रिमोट से ऑफ कर देते हैं और फिर उसको रिमोट से ऑन करते हैं। तो जब हमें मतलब फर्दर यूज नहीं करना उसे, तो बेटर है कि हम उसको स्विच से ऑफ करेंगे। इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी मच। सेवेंथ डे हमारा एक्शन है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेयर एवर पॉसिबल। In India, 90% of carbon dioxide emission from transportation come from the road sector. अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं
कि हम जो भी पब्लिक बस है उसको यूज कर सकते हैं, कार को पूल शेयर कर सकते हैं अगर कुछ लोग एक ही एरिया से आ रहे हैं, सो इट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑल्सो। नेक्स्ट डे 8 एक्शन है स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन्स एट रेड लाइट्स एंड रेलवे क्रॉसिंग। जब भी हम किसी भी क्रॉसिंग पे हैं और हम अपना कार को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके दो नुकसान है, एक तो हमारा फ्यूल भी खर्च हो रहा है और दूसरा हम पॉल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। सो मेक ए हैबिट ऑफ दिस। 9th डे चैलेंज है प्लांट ट्रीज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। One mature tree can absorb 22 kilograms of carbon dioxide each year. So better है कि हम अपने बर्थडे पर या किसी भी जो भी हमारा ऑस्पिशियस ओकेजन्स हैं, हम कहीं पर भी जाके किसी गार्डन वगैरह में जाके प्लांट करें और ऐसे ट्रीज को चूज करें जो ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। 10th डे एक्शन है फीड अनयूज्ड एंड अनकुक्ड वेजिटेबल लेफ्ट ओवर टू द कैटल्स, पैट्स, स्ट्रीट एनिमल। हमारा जो भी भोजन है बचा हुआ लेफ्ट ओवर, उसको हम एनिमल्स को डाल दें। इससे क्या होगा, वो लोग भूखे भी, जो एनिमल्स है वो भूखे भी नहीं रहेंगे और उनका जो हमारा कचरा है अगर हम उसको नहीं डालेंगे तो वो कचरा में चला जाएगा। सो इट विल ऑल्सो रिड्यूस अवर गार्बेज। 11th डे है हमारा प्री सोक हैवी पॉट्स एंड पैन्स बिफोर वॉशिंग देम। हमारे घर में जो भी हम बर्तन धुलते हैं तो उनको पहले हमें सोकिंग के लिए एक बड़े से, ये तो सब जानते ही हैं कि एक बड़े से बर्तन में छोटे छोटे सारे रख के हमने उसको अच्छे से पानी से फिल कर दिया, तो वो हमारी एनर्जी भी कम लगेगी और डिटर्जेंट भी कम लगेगा। डिटर्जेंट कम लगेगा तो हम केमिकल कम यूज कर रहे हैं, सो इट विल हेल्प द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट डे 12 है यूज स्टील एंड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल्स। हम जो भी बॉटल्स या जो भी हम अटेंसिल यूज कर रहे हैं, इट मस्ट बी ऑफ आइदर स्टील, और अगर हम प्लास्टिक भी यूज कर रहे हैं देन वी शुड यूज द रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। Day 13, it is the cut the packaging bags used for milk, buttermilk, etc. only partially to avoid plastic bits from mixing into biodegradable waste। जैसे हमने कचरा रखा है रसोई का, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके और इस टाइप के कचरे में जनरली हम उसको, जो भी मिल्क पैकेट और बटर मिल्क पैकेट है या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है, तो जब भी हम काटेंगे तो उसको एक साइड से छोटा सा कट लगाएंगे और उसको उसी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब गार्बेज कलेक्टर उसको कलेक्ट करेंगे तो वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे उसको। नेक्स्ट 14 डे डिफ्रॉस्ट फ्रीज और फ्रीजर रेगुलरली। हमें ये एक हैबिट डालनी चाहिए अपने रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करने की रेगुलरली, क्योंकि अगर उसको आइस अगर जमी रहेगी देन व्हाट हैपन, इट कंज्यूम मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी। सो बाय डिफ्रॉस्टिंग रेगुलरली वी सेव द एनर्जी। Next one is creating kitchen gardens, terrace garden at homes and school and offices. Whenever it possible, we develop the kitchen gardens, and by using that kitchen garden, we can use the pesticide-free vegetables. 16-day activities: reuse water drained out from AC, RO for cleaning utensil, water plants and others. So अगर हम 1 टन AC 7 to 8 आवर्स अगर चलाते हैं, इट विल प्रोड्यूस द 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। तो वहां हम क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी रख सकते हैं, फिर और उस पानी को हम पेड़ों में डाल सकते हैं, मॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। RO में भी जहाँ पे ड्रेनेज वाटर होता है वहां पे भी हम एक बड़ी सी बकेट रख सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अगर 3 पर्सन्स की फैमिली है तो 15 लीटर्स वाटर हम कंज्यूम करेंगे एटलीस्ट डेली, 15 to 20 लीटर्स। और होता क्या है, RO अगर हम 20 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 60 ऑन द एवरेज 60 लीटर वाटर हमारा वेस्ट होगा। तो उसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और हम क्लीनिंग पर्पज है या प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं। इट विल सेव द वाटर। नेक्स्ट हमारी 17 डेज एक्टिविटी है कि प्रिंटर की डिफॉल्ट सेटिंग हम डबल साइड प्रिंट करें। जब भी हम, पहले तो हम कोशिश करें कि अगर बिना प्रिंट निकाले काम हो जाए तो वो बेटर है, और अगर प्रिंटिंग हम कर भी रहे हैं तो हम उसको दोनों साइड प्रिंट करेंगे। इट विल रिड्यूस द पेपर एंड ऑल्सो द पेपर गार्बेज इट विल रिड्यूस, एंड ऑल्सो अवर एनवायरमेंट क्लीनिंग।
नेक्स्ट है हमारा 18-day एक्शन, दैट इज द एनकरेज यूज ऑफ इंडिजिनस हर्ब्स and medicinal plants such as neem, tulsi, giloy, mint, curry leaves, ashwagandha, etc. As you all of you are aware that during the pandemic, corona pandemic, we all of you we were using the medicinal plant like neem, tulsi, giloy, ashwagandha, arjun chal, haldi and all these things. So अगर हम इनको बहुत पॉपुलरली यूज करेंगे, इनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, इनकी नीड बढ़ेगी, तो हम ऐसे ट्रीज को प्लांट भी ज्यादा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल नीम और तुलसी दो ऐसे प्लांट एंड ट्री हैं जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं. सो इट इज इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे. नेक्स्ट हमारा 19 डेज एक्शन है, इनिशिएट और ज्वाइन ग्रीन क्लब्स इन योर रेसिडेंशियल एरिया, स्कूल एंड ऑफिसेस. जहाँ पे भी आपके आसपास कोई भी ग्रीन क्लब हो उसको ज्वाइन जरूर करें. इसमें हमें सारी ऐसी एक्टिविटीज बताई जाती हैं जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन और सेफ रख सकते हैं वो बताया जाता है. तो हमारा नॉलेज भी बढ़ेगी और हमें कुछ भी एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ काम भी कर पाएंगे. Next is 20 days action is participate in and mobilize participation for cleanup drives of cities and water bodies. जहाँ पर भी cleanup drives चल रहे हैं, if possible we can participate in them. So it will enhance, we can contribute towards our nation's cleanliness drives. And 21 days challenge है हमारा, discard gadgets in nearest e-cycling units. As Jyoti madam also discussed this topic कि हमारे पास जो भी हमारे जैसे कि हम एक हमारे पास जो सेल होते हैं, A4 सेल, that is the 1.2 वोल्ट सेल, जो भी हम जैसे रिमोट में डालते हैं, किसी भी टॉय में डालते हैं, सेल हो गया, उसको हमें ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए. या हमारा कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है, मोबाइल है, कैलकुलेटर्स हैं, इस तरह के हमको ई रिसाइकिलेबल डस्टबिन में डालना चाहिए. और जो ई रिसाइकिलेबल यूनिट्स हैं वहां पे हमें इसको डंप करना चाहिए. सो ओनली 17.4% ऑफ 2019 e-waste was collected and recycled. बाकी का कहाँ गया पता ही नहीं है. For every 1 million cell phone that are recycled, the following amounts of precious metals can be recovered as per one report, that is the 16,000 kg of copper and 350 kg of silver. So these are the I think all are the listening. तो ये हमारे पूरे 21 डेज चैलेंजेस हैं जो हमको अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करने हैं. भाई हम हर दिन एक चैलेंज ले सकते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे और एट द 21 डेज हम देखेंगे कि हम कितने कर पा रहे हैं. अगर हम ये पूरे 21 डेज चैलेंज को अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ स्टाइल में तो हम बहुत ही इको फ्रेंडली अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. आफ्टर डेवलपिंग दीज हैबिट्स we are going to take this place by the following link. I will share the link for this place in the chat section. So this is all about that 21 days of 21 days challenge. Thank you all. Thank you so much, ma'am. And it was actually a very enriching session by both Jyoti ma'am and Madhu ma'am. Like Jyoti ma'am told us in detail about life. बहुत ही अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया. बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी. The video was very inspiring and motivating. और मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि लाइफ का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या और किस तरीके से हम अपने जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट वी आर लिविंग इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट अ टोटल umbrella of diseases called lifestyle disorders और lifestyle related diseases जो हमने खुद से पैदा करी हैं अपनी ही लाइफ स्टाइल की वजह से. तो दिस इज एक्चुअली लाइफ फॉर एनवायरनमेंट जो कि हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली बहुत अच्छे से बताया जयती मैम ने और मधु मैम ने बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स शेयर किए, जिसमें से पर्सनली आई वुड लाइक टू शेयर. आई डिड नॉट नो दैट defrosting the fridge is so important. I don't know about others, but I personally did not know that defrosting the fridge is so important, which was very enlightening for me.
personally. So I'm really thankful to you, ma'am. एंड जो छोटे छोटे मैम ने बताए हैं, ये जितने पॉइंटर्स बताए हैं, ये एक्चुअली बहुत जरूरी हैं देखा जाए तो. हम अपने विद्यालय में भी, आप सभी जानते हैं, पुस्तकोपहार कार्यक्रम के अंतर्गत बुक्स डोनेट करने का काम करते हैं. ये सिर्फ इसलिए ही होता है ताकि जो पेपर वेस्टेज होती है वो किसी तरीके से भी प्रमोट ना हो सके. इट शुड बी डिस्करेज्ड. सिमिलरली सिंगल यूज प्लास्टिक का ऑल ओवर केवी एक लेटर चलता रहता है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को काफी डिस्करेज किया जाता है, स्पेशली पीवीसी एंड ऑल. और बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का स्वयं को प्रयास भी कर रहे हैं, जिन्होंने प्लास्टिक फ्री जोन, सेव स्पैरोज जैसे बहुत से वो किए हैं. अभी पिछले सेशन में हमने देखा था, सेकंड शिफ्ट के बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे बर्ड फीडर्स बनाए थे for the birds and all. We had seen that also. So in a nutshell, it can be said ki all those that has been told by Jayati ma'am and Madhu ma'am today seems to be apparently small things, but they're actually very important. It takes a drop, like it is said, it takes every drop to make an ocean. So it's like that. ये छोटी छोटी जो बूंदे, हमें बूंद जैसा लग रहा है, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, ये एक्चुअली देखने में, पढ़ने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं. और ये वास्तविकता भी यही है कि हम जानते भी, हमने पढ़ा भी बहुत जगह है, लेकिन पढ़ना एक चीज है और उसको इम्प्लीमेंट करना एक चीज है. जैसे कि जयती मैम ने कहा कि, और मधु मैम ने भी इसको कहा है कि 21 डेज चैलेंज है. तो अगर हम चेकलिस्ट बना के देखें तो पता चलेगा कि इनमें से बहुत कम काम हम लोग करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. So that's the point. So now it is time for me to propose a vote of thanks. And as usual, I'm really thankful to esteemed principal sir, vice principal sir of both the shifts for their ever important and valuable guidance. And I am really thankful to Jayati ma'am and Madhu ma'am for providing such valuable session today, and that too with the help of PowerPoint and bilkul technically sound presentation. There was no hitch at all. It was looking like computer experts are actually taking the session. No obstacle even once. So it was very sound. And I am really thankful to Fatima ma'am for being always there, whether she gets a chance to speak or not hardly matters. She's so humble and down to earth. She's always standing in my support. I am thankful to Aparna ma'am clicking the photos throughout the session. She was out also, but she was taking the photos. I'm thankful to other photographers also. Meghali ma'am always taking photos. Other teachers are also there. Neha Tiwari madam and then Sangeeta Mukherjee ma'am. They are all always taking photographs. I am thankful to the entire technical team, Vijay sir, Chandan sir, Sarvat Moin madam, doing the entire thing continuously. All the teachers who have joined in today. The session would be shared with the children and parents also. It was indeed, I think, one of the most engaging and valuable sessions of the entire Jan Bhagidari activities from the 1st of June that we have started. So with these words, I'd like to wind up the program with the respected Vice Principal Sir's permission. Yes. Okay, ma'am. Okay, sir. Thank you.